डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। हम डिस्कशन कर रहे हैं लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी पर, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ डिफरेंट केसेस को यूज़ करते हुए समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां हमको डायरेक्टली ये फाइंड आउट करना होगा कि जो रिलेशन है उसके अगेंस्ट जो हमें डिकम्पोजिशन दी गई हुई है क्वेश्चन में, वो लॉसलेस है या लॉसी डिकम्पोजिशन है। होता कुछ यूँ है कि मोस्टली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ हमें कोई डाटा फॉर्मेट दिया गया हुआ होता है, कुछ इस तरह से रिलेशन दिया गया हुआ होता है, नीचे उस रिलेशन को डिकम्पोज करके कुछ ऐसी डिकम्पोजिशन दी गई भी होती हैं, और हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता है कि जो रिलेशन में डिकम्पोजिशंस हैं ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है या लॉसी डिकम्पोजिशन है। या ऐसा हो सकता है कि रिलेशन नहीं दिया गया हुआ हो, वैसे ही हमें रिलेशन के अगेंस्ट उसके एट्रीब्यूट बताए गए हुए हों और हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई भी हों, और हमको फाइंड आउट करना होता है कि इस रिलेशन में इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के मुताबिक जो डिकम्पोजिशंस हमें दी गई हुई हैं, टेबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन यहाँ पर हुई हुई है या लॉसी डिकम्पोजिशन दी गई हुई है। मोस्टली हमें डिकम्पोजिशन जो हैं वो दी गई हुई होती हैं और हमको ये फाइंड आउट करना होता है। अब पहली बात माइंड में रखिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, हम दोनों तरह के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम डाटा फॉर्मेट के अगेंस्ट ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ईजी हैं। अब उसके लिए सबसे पहली बात जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन ये बोलता है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक रिलेशन था, आपने उसको डिकम्पोज किया फर्दर रिलेशंस में, मल्टीपल रिलेशंस में, जब आप उसको फिर से ज्वाइन करते हो, कंबाइन करते हो, तो आपके पास ओरिजिनल टेबल वही आना चाहिए जो आपने डिकम्पोज किया था। अगर आपको वही ओरिजिनल टेबल मिलता है तो जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अगर आपको दोबारा से कंबाइन करने पर, ज्वाइन करने पर कोई ऐसा रिलेशन मिला जिसमें से आपकी टपल्स या तो लॉस्ट हो गई या कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, तो आपकी जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है बल्कि लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब पहली बात याद रखिए कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन जो है उसकी 3 कंडीशंस हैं। वो तीनों कंडीशंस जब हम पूरी करते हैं तभी हमें जो रिलेशन है वो डिकम्पोजिशन के बाद दोबारा से वही सेम टेबल मिलता है। अदरवाइज हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो जाती हैं या हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। वो तीनों कंडीशंस या तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने अभी तक लिखी हुई भी हैं। अब पहली जो प्रॉपर्टी या पहली कंडीशन है वो ये है कि जब आप किसी रिलेशन को, फॉर एग्जांपल ये रिलेशन है, इसको फर्दर डिकम्पोज करते हो तो जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पर VWXYZ जो चाइल्ड टेबल होंगे, ये एट्रीब्यूट लाजमी किसी ना किसी चाइल्ड टेबल के पास जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एट्रीब्यूट जो है वो स्किप हो जाए। अगर कोई एट्रीब्यूट स्किप होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, और जो डिकम्पोजिशन होगी वो लॉसी डिकम्पोजिशन होगी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब आप इस रिलेशन को फर्दर चाइल्ड टेबल्स में या डिकम्पोजिशन करते हो, आगे रिलेशन बनाते हो, तो कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट लाजमी ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं रखोगे तो क्या होगा, कोई रिलेटेड आपके पास जो है वो ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे आप रिलेट कर सको दोनों को, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिससे मल्टीपल टपल्स जो है वो रिपीट हो सकती हैं, रिडंडेंसी आ सकती है, जिससे डिकम्पोजिशन क्या होगी, लॉसी डिकम्पोजिशन होगी, लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं होगी। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके पास जब आपने डिकम्पोज किया इस रिलेशन को फर्दर रिलेशंस में, तो जिस भी रिलेशन को आपने कॉमन रखा वो या तो पहले रिलेशन में R1 में जो कि चाइल्ड टेबल है, R1 में या R2 में या मल्टीपल टेबल्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेबल में वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि हमारा जो टेबल है उसमें कुछ मल्टीपल रोज़ ऐड नहीं हो सकें, सॉरी एक्स्ट्रा रोज़ ऐड नहीं हो सकें, और टेबल में जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस हो। अगर तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली हमारी डिकम्पोजिशन में फुलफिल हो रही भी होंगी, ये तीनों कंडीशंस हमारी डिकम्पोजिशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो टेबल या रिलेशन लॉसलेस डिकम्पोजिशन है वहाँ पर, अदरवाइज लॉसी है।
तो ये हमें रिलेशन दिया गया है, हम कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। रिलेशन के अंदर है जी 5 एट्रीब्यूट्स, डाटा उनमें दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर सबसे इजी क्वेश्चन है जहां पर इस रिलेशन R को R1 और R2 में फर्दर डिकम्पोज किया गया है। R1 में एट्रीब्यूट्स हैं V और W और R2 में एट्रीब्यूट्स हैं X और Y। सबसे पहले हमको देखना है कि ओरिजिनल टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 5 हैं, V W X Y Z। अब हमें ये देखना है कि जब इसको डिकम्पोज किया गया तो पहली कंडीशन को हमने देखना है। 1 बाय 1 तीनों कंडीशन को देखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली कंडीशन ये कहती है, ये वाली जो पहली कंडीशन है जहां पर वो कहती है कि दोनों एट्रीब्यूट को जब आप यूनियन करो, रिलेशन R और 2 को यूनियन करो तो आपके पास जो एट्रीब्यूट्स आया, रिजल्टेंट एट्रीब्यूट, जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए जो कि जितने भी इस टेबल में हैं। अच्छा जी, वही बात यहाँ पर हो रही है, हमको देखना है कि क्या सभी एट्रीब्यूट्स इन दोनों रिलेशन में आ गए। तो ऐसा नहीं हुआ, V W X Y है जबकि Z जो है उसको किसी भी चाइल्ड टेबल में नहीं लिया गया। तो पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है। ठीक हो गया जी। चेक करते हैं दूसरे रिलेशन को जहां पर हमारे पास रिलेशन R1 में V W X 3 एट्रीब्यूट हैं, R2 में Y और Z 2 एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहली कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन ये बोलती है कि सभी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए दोनों रिलेशंस में, तो ऐसे ही है जी, 5 के 5 एट्रीब्यूट यहाँ पर आ गए। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो दोनों रिलेशंस हैं R1 और R2 इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, मतलब एक एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन में कॉमन होना चाहिए। तो हम देखते हैं जी दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इस रिलेशन यहाँ पर कोई एक एट्रीब्यूट भी ऐसा नहीं जो कॉमन हो, क्योंकि अगर ये कॉमन नहीं होगा तो हमें क्या होगा जी, पहला जो रिलेशन V W X है, V W X, इसको X Z की हर रो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी एक्स्ट्रा टपल जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये बात प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब ये कि ये जो दूसरा हमारे पास डिकम्पोजिशन है ये भी क्या है, ये लॉसी है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बढ़ते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ जहाँ पर R1 में 3 एट्रीब्यूट हैं। ठीक हो गया जी, V W X ओके, और R2 में X Y Z हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ गए। दूसरी कंडीशन कहती है कि एक एट्रीब्यूट जो है वो लाजमी जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो इस दोनों R1 और R2 में एक एट्रीब्यूट जो X है वो दोनों में कॉमन है। तो मतलब ये कि दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमको चेक करनी है। तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि R1 में या R2 में कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो क्या हो, वो हो कैंडिडेट की यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो X को चेक करते हैं जी, क्योंकि दोनों में X ही है। X को अगर हम देखें तो 1 2 1 3, इसका मतलब जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है ये कैंडिडेट की नहीं है, कोई यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है। मतलब कि जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन था जहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना था कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस है या नहीं, तो ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है। रीज़न, थर्ड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। बढ़ते हैं जी फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ कंडीशन को हम चेक करते हैं। हमारे पास है V W X Y 4 एट्रीब्यूट्स हैं पहले रिलेशन में, और दूसरे V X Y Z ये हैं 4 एट्रीब्यूट्स दूसरे रिलेशन में। सबसे पहली कंडीशन, सभी एट्रीब्यूट्स पूरे होने चाहिए, पूरे हैं, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, कोई एक एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं जी कौन कौन से कॉमन है। V भी कॉमन है जी यहाँ पर, उसके साथ साथ X भी कॉमन है और उसके साथ Y भी कॉमन है। 3 एट्रीब्यूट V X Y दोनों में कॉमन है। अब तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि दोनों रिलेशन में कोई एक रिलेशन ऐसा हो जहाँ पर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की हो। तो हम सबसे पहले अगर V को देखें तो V जो है ये यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहा है, जो X है वो भी रिपीट हो रहा है, और जबकि जो Y है ये रिपीट नहीं हो रहा। तो सिंपल, अगर हम तीनों को मिलाकर भी कैंडिडेट की बनाएंगे
तो भी क्या हो सकता है जी, ये यहाँ पर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। वैसे आपके पास जो y है ये क्या है जी, ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तो आप y को इस टेबल में क्या बना दोगे जी, कैंडिडेट की। तो ऑटोमेटिकली जो टेबल है, जो रिलेशन है, इसकी जो डिकम्पोजिशन होगी वो होगी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो आखिर में हमें एक केस ऐसा मिल गया जहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो डाटा फॉर्मेट है, ये जो रिलेशन है, इसको इरेज करते हैं और हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल्स जहाँ पर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज की मदद से ये चेक करना होता है कि टेबल या रिलेशन में जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है या लॉसी है, उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन R दिया गया हुआ है जिसमें V, W, X, Y, Z 5 एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी गई हुई हैं। Z डिटरमाइन कर रहा है Y को, X डिटरमाइन कर रहा है Z को और x डिटरमाइन कर रहा है y v को, v w डिटरमाइन कर रहा है x को। 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जहां पर हमको 1 बाय 1 ये चेक करना है कि ये जो डिकम्पोजिशंस दी हुई हैं ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है या लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर रिलेशन 1 में जो एट्रीब्यूट हैं वो है v w x और रिलेशन 2 में x y z। पहली कंडीशन हमको चेक करनी है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशन में वो सारे के सारे चाइल्ड रिलेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे के सारे जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए, मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई एक एट्रीब्यूट दोनों रिलेशंस में कॉमन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी कोई रिलेशन, इस दोनों रिलेशन में कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है या कोई नहीं है। तो जो x एट्रीब्यूट है वो इन दोनों रिलेशन में चाइल्ड टेबल्स में कॉमन है। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हमको तीसरी कंडीशन देखनी है, वो ये कहती है कि जो एट्रीब्यूट कॉमन है वो रिलेशन 1 में या रिलेशन 2 में, दोनों में से किसी भी रिलेशन में कैंडिडेट की होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमको फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करना है। सबसे पहले इस रिलेशन में अगर हम देखें तो x डिटरमाइन कर रहा है y और v को। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x डिटरमाइन कर रहा है y को और x जो है ये डिटरमाइन कर रहा है v को। तो इसके मुताबिक x डिटरमाइन किसको कर रहा है जी, v को। अब देखते हैं जी क्या x w को डिटरमाइन कर रहा है। तो कहीं पर भी x जो है वो w को डिटरमाइन नहीं कर रहा, x z को डिटरमाइन कर रहा। इसका मतलब है इस रिलेशन के मुताबिक ये जो x है ये सभी एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। दूसरे रिलेशन में हम चेक करते हैं जी R2 में x y z। तो हमें x को चेक करना है कि x y को या z को दोनों में से किसी को डिटरमाइन कर रहा है। तो x जी देखें आप, x डिटरमाइन किसको कर रहा है, x कर रहा है जी y को यहाँ पर इसके मुताबिक। तो x y को भी डिटरमाइन कर रहा है और x जो है ये z को भी डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है ये दूसरे रिलेशन में कैंडिडेट की है। अगर ये यहाँ पर कैंडिडेट की है तो तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई और ये जो रिलेशन R1 है पहला रिलेशन, ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन यहाँ पर हो रही है, लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं हो रही। बढ़ते हैं जी सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी तरफ। रिलेशन नंबर 1 v w 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हैं और y z 2 एट्रीब्यूट यहाँ पर हैं। हमको सबसे पहले चेक करना है कि 5 के 5 एट्रीब्यूट यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिसिंग है। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ही यहाँ पर फॉल्स हो गई। बढ़ते हैं जी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ, v w x x y। तो पांचों के पांचों एट्रीब्यूट आ रहे हैं, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन हमको ये चेक करना है कि क्या इन दोनों रिलेशन में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए जी कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये जो रिलेशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन इसमें नहीं है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, v w x y z। पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, यानी कि पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स जो चाइल्ड टेबल्स हैं वहाँ पर आ गए। दूसरी कंडीशन कोई एट्रीब्यूट कॉमन है जी, बिल्कुल w जो है वो यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो W है ये कोई कैंडिडेट की है या नहीं। तो पहले रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं कि W V को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहीं पर भी जो अकेला W है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो अब हम चेक करते हैं जी R2 के लिए W को अगर हम देखें तो यहाँ पर अकेला W जो है हमको देखना है कि अकेला W क्या किसी को डिटरमाइन कर रहा है। तो अकेला W डिटरमाइन नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर ये क्या है इस V के साथ मिलकर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अलग से एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है वो फॉल्स हुई और ये जो टेबल या रिलेशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन इसमें नहीं है।
तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर की ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके अच्छे से। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एक बात जो आपने माइंड में रखनी है, जो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है ये एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर लॉसी डिकम्पोजिशन होगी तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस भी रिलेशन को हम डिकम्पोज करें, जब दोबारा से हम उसको ज्वाइन करें तो हमें ओरिजिनल टेबल मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड नहीं होनी चाहिए, कुछ टपल्स हैं वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी भी यही कहती है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।